राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा गया है। यह एकादशी देवी लक्ष्मी जी यानी कि रमा और भगवान विष्णु दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत और जागरण करने वाला भक्त न केवल अपने सभी पापों से मुक्त होता है बल्कि उसे मुक्ति, सुख और ऐश्वर्य तीनों प्राप्त हो जाते हैं। देवी रमा स्वयं कहती हैं, जो मेरे नाम की एकादशी का व्रत करता है उस पर मैं सदा कृपा करती हूँ। उसके जीवन में कभी दरिद्रता, रोग या दुख नहीं आता। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में मुचकुंद नामक एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। वे सत्य प्रिय, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी एक सुंदर और गुणवान रानी थी, चंद्रभागा। राजा का राज्य अत्यंत समृद्ध था, परंतु एक दुखद बात यह थी कि उनका पुत्र शंख नामक राजकुमार अत्यंत दुराचारी था। वह मदिरा, जुआ, शिकार और दुष्ट कर्मों में लगा रहता था। राजा और रानी उसे बार बार समझाते थे पर वह नहीं मानता था। एक दिन राजमहल में महाराज मुचकुंद के दरबार में महर्षि नारद जी पधारे। राजा ने उनका स्वागत कर पूछा, हे देवर्षि, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र पवित्र हो जाए। नारद जी ने कहा, राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की महिमा इतनी है कि एक बार करने से भी जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, क्या मेरा पुत्र भी इस व्रत से पवित्र हो सकता है? नारद जी बोले, हाँ राजन, यदि वह श्रद्धा से इस दिन उपवास करे, रात्रि में जागरण करे और माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करे तो उसके भीतर का तमस नष्ट होकर भक्ति का प्रकाश उत्पन्न करेगा। राजा ने अपने पुत्र शंख से यह व्रत करने का आग्रह किया। पहले तो शंख ने उपहास किया, परंतु माता चंद्रभागा के आंसुओं से उसका हृदय पिघल गया। वह बोला, माता, मैं इस एकादशी का व्रत करूंगा, मुझे बताइए क्या करना होगा। रानी ने उसे विधि बताई। 10वीं से ही भोजन त्यागना होता है। एकादशी को प्रातः स्नान करके संकल्प लेना होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना होता है और रात्रि में जागरण करते हुए भजन गाना है। बस इतनी सी बात। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान की मूर्ति के आगे दीपक जलाया और रात्रि में ओम नमो नारायणाय का जप करता रहा। रात्रि के मध्य जब उसने ध्यान लगाया तो उसे भगवान विष्णु और देवी रमा का साक्षात दर्शन हुआ। भगवान बोले, वत्स, तूने रमा एकादशी का व्रत किया है, तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू सदाचारी, धर्मनिष्ठ और ज्ञानी बनेगा। प्रभु के वचनों से शंख का हृदय पवित्र हो गया। उसने माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और आगे का जीवन धर्म और भक्ति में व्यतीत किया। देवी रमा ने स्वयं कहा है, जो भक्त श्रद्धा से मेरा नाम लेकर इस व्रत का पालन करता है उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। उसका कभी धन, सौभाग्य और शांति से वियोग नहीं होता। विष्णु जी ने भी कहा, रमा एकादशी का पालन करने वाला भक्त मृत्यु के बाद मेरे लोक में स्थान पाता है। वह कभी पुनः जन्म नहीं लेता। रमा का अर्थ होता है आनंद, सौभाग्य और शांति का निवास। यह एकादशी हमें सिखाती है कि सच्चा सौभाग्य धन में नहीं बल्कि भक्ति में आती है। जो व्यक्ति रमा एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहता है उसके जीवन में दिव्यता उतर आती है। भगवान विष्णु ऐसा कहते हैं रमा माता से कि इस पावन एकादशी के दिन हमारे हृदय को शुद्ध करने वाले जो भी व्रत करता है उसके जीवन में भक्ति, सुख और संतुष्टि का प्रकाश फैलाता है। धन्यवाद। अगर आपको रमा एकादशी की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और कोई त्रुटि हुई तो कृपया मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्ण। लक्ष्मी नारायण।